ने देखा कि लक्ष्मी नारायण चले आ रहे हैं और जैसे ही विश्व मोहिनी ने लक्ष्मी नारायण को देखा, झट से वरमाला पहना दी। और जैसे ही वरमाला पहनाई, नारद जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी का नीचे का होठ फड़कने लगा क्रोध के मारे। बहुत क्रोध हुआ संत नारद को। बोले यदि भगवान को यही करना था तो मुझे रूप क्यों दिया, मुझे यहाँ क्यों भेजा, मेरे से पहले ही मना करते थे। बहुत क्रोध आया संत नारद को। भगवान नारायण तो विश्व मोहिनी को अपने रथ में बैठा करके ले गए। ध्यान देना, ये नारद का क्रोध करना व्यर्थ था, क्योंकि विश्व मोहिनी थी माया। भगवान है मायापति, तो मायापति की होगी, ये दुनिया के लोगों की थोड़ी होगी। माया तो मायापति की है। आज माया का विवाह मायापति नारायण से हुआ। भगवान लेकर के चले गए लक्ष्मी नारायण। नारद को बहुत क्रोध है, मन में सोच रहे हैं आज भगवान को ऐसा श्राप दूंगा, जीवन भर याद करेंगे। ये नारायण है तो ऐसा थोड़ी करेंगे, जिसको चाहे जैसा कर दे। भिखारी को माला माल कर दे, माला माल को भिखारी कर दे। समुद्र से विष निकला, भोलेनाथ को पिला दिया, लक्ष्मी जी निकली, खुद ने ले ली। इतनी मनमानी नहीं चलेगी भगवान की। आज मैं श्राप देने बिना नहीं मानूंगा। मन में विचार कर रहे हैं संत नारद। चले जा रहे हैं, सातों शंकर जी के घर जा रहे हैं दोनों। बोले बाबा बहुत क्रोध आ रहा है। बोले हाँ, ये अच्छा थोड़ी किया। बोले बाबा क्रोध तो करना, लेकिन एक बार अपना चेहरा भी तो देखो। नारद जी ने सोचा, बोले पता नहीं चेहरा पर क्या लगा हुआ है। जाकर के जल में देखा तो बंदर का चेहरा। बड़ा क्रोध की सीमा ना रही, क्रोध और बढ़ गया। अब तो महाराज क्रोध जब बढ़ता गया और मन में विचार आ रहे हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण ने सोचा यही शुभ समय है नारद के अभिमान को तोड़ने के लिए। भगवान लक्ष्मी नारायण रथ लेकर के नारद के सामने प्रकट हो गए। एक साइड में लक्ष्मी जी बैठी हुई है, विश्व मोहिनी खड़ी हुई है, बीच में भगवान नारायण विराजमान है। नारद जी ने जाकर के देखा, सोचा ना विचारा, श्राप दे दिया। हे नारायण, जिस मोहिनी के लिए मुझे वियोग हुआ है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एक बार तुम्हें अपनी पत्नी के लिए गृह में रोना पड़ेगा। नारद जी का श्राप ये चौथा कारण था भगवान राम का अवतार होने के लिए। श्राप दे दिया, लेकिन जब श्राप दे दिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे तो पीछे पछताए, फिर पछतावा हुआ। मैंने ये अच्छा नहीं किया, मैंने नारायण को श्राप दिया है, ये अच्छी बात नहीं है। मन में संकोच भी लगा। अब क्या कहेंगे? भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा कर दो। और प्रभु अब आप जैसा करोगे उसी में मैं मेरा कल्याण मानूंगा। कहने लगे संत नारद, जय विधि हो ये नाथ मोरा, जय विधि हो नाथ मोरा, वे गई करो दासी मेरा। कहने लगे प्रभु जो मेरे हित में हो भाई आप मेरे लिए कीजिए, जो मेरे हित में हो।
आज नारद जी को भगवान ने उभय भक्ति का वरदान दिया और नारायण भगवान विश्व मोहिनी माया लक्ष्मी मैया को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी का दिया हुआ स्वीकार किया श्राप भगवान नारायण ने। सज्जनों एक बात और है, ये हमारे मन का भ्रम है कि भगवान किसी के साथ गलत करते हैं। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। भगवान हमेशा ये प्रयत्न करते हैं जो कुमार्ग पे जा रहे हैं उनको सुमार्ग पर कैसे लेकर के आए। नारायण यही चाहते हैं, लेकिन हम लोग तो उल्टे ही उल्टे भागते जाते हैं। और ध्यान देना, जैसे जो ध्रुव की कथा आती है भागवत में, ध्रुव जी जब वनवास को चले जा रहे थे, नारद जी जब रास्ते में मिले, नारद जी ने पूछा, बोले बाप वन में जा रहे हो, क्या खाओगे क्या पियोगे? तो ध्रुव ने क्या कहा? बोले प्रभु जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और देगो। वो परमात्मा है, पहले से पहले व्यवस्था करके भेजता है, पहले से पहले व्यवस्था तैयार रहती है। ये तो कभी कभी भगवान अपने भक्तों के साथ में हास परिहास कर लेते हैं, लेकिन नारायण की माया को कौन जान पाता है। एक बार की बात है, एक घर में 4 भाई थे, उनमें से 4 भाइयों में से 3 भाई खूब मेहनत करते। एक भाई था सारे दिन खाता, वो खाने के लिए ही बना, सारे दिन खाता रहता, दूसरा कोई काम नहीं। महाराज लोग कहते दाने दाने पे है खाने वाले का नाम। वो कहता बोले बोरे बोरे पे है खाने वाले का नाम। बोरे खाली हो जाते। एक दिन भाइयों ने घर से निकाल दिया, कुछ करते धरते हो नहीं, निकल जाओ घर से। चला गया, लेकिन महाराज उसके पेट में भूख की इतनी अग्नि है कि अगर भोजन नहीं मिलेगा तो खुद को समाप्त कर देगी, खुद को ही समाप्त कर देगी, इतनी अग्नि है भूख की। घर वालों ने निकाल दिया, चलता जा रहा है, मन में ध्यान करता है, अब मुझे भोजन कहाँ मिलेगा। उसकी नजर एक आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम में भी एक मोटे ताजे महात्मा जी, उन्होंने देखा, बोले ये भी मेरे जैसे हैं, यहाँ पर जरूर है कि खाना अच्छा मिलता होगा, भरपेट भोजन मिलता होगा। संत के पास गए, बोले प्रभु हमें आपकी तलाश थी। बोले कहो। बोले महाराज हमें भोजन करना है। बोले भोजन तो मिल जाएगा। बोले पेट भर के। बोले पेट भर के। बोले करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं। मन में सोचने लगा, बोले करना भी कुछ नहीं है, भोजन भी पेट भर के मिल रहा है, चलो यहीं पर रह लेते हैं, हमें तो भोजन ही तो चाहिए। लेकिन संत ने बाद में कहा, बोले भैया भोजन तो मिलेगा, थोड़ी बहुत नारायण की सेवा, गौओं की, संतों की सेवा करनी पड़े। बोले महाराज हम कर लेंगे, तैयार हो गए। अब महाराज बाहर रहता, आनंद से रहता, पेट भर के भोजन करता। संतों के पास किस बात की कमी? जिसको नारायण ने दे रखा है, किस बात की कमी? पेट भर के भोजन करता, आनंद से रहता। बहुत समय व्यतीत हुआ। अब महाराज पेट भर के भोजन करता। एक दिन की बात, उसने देखा कि ना तो चूल्हा जला ना भट्टी जली। गुरुजी के पास में गया, गुरुजी। बोले हाँ। बोले भोजन कहाँ है? आज क्या है? गुरुजी ने कहा आज एकादशी है। बोले एकादशी ये क्या होती है? बोले एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। हाथ जोड़ के चरणों में गिर पड़ा, गुरुजी यदि मैंने आज एकादशी कर ली तो कल द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। गुरुजी को दया आ गई। गुरुजी ने उससे कहा, बोले आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा, परंतु ऐसा करो, ये सामग्री दिला दी शिष्यों से कहा, इसको सामग्री दे दो, नदी के किनारे जाओ, भोजन बनाओ, लेकिन भगवान का भोग जरूर लगा देना और भोजन करना। चला गया सामग्री को लेकर के, भोजन बना लिया, जैसा बना रूखा सूखा तैयार किया, खाने बैठा, ध्यान आया। गुरुजी ने कहा था भगवान का भोग लगाना है, राम जी का भोग लगाना है। अब तो महाराज जैसे ही ध्यान आया तो लगा कहने, प्रभु राम आइए
इसलिए तो सोचा कि मैंने भोजन बना लिया, थोड़ा सा भगवान के लिए निकाल देता हूँ, भोजन खा लूंगा। लेकिन नारायण को कुछ और मंजूर था। आज 4 भुजाओं के साथ भगवान राम जी आ गए। राम जी को देखा, राम जी ने कहा कहाँ है भोजन? पहले तो ऊपर से नीचे तक देखता रहा, बाद में जो बनाया राम जी के सामने रख दिया, राम जी ने भोग लगाया, राम जी चले गए। आज भूखा रह गया। अगली एकादशी आई, गुरुजी से बोला, बोले गुरुजी आज 2 आदमियों का भोजन देना। बोले क्यों? 2 का क्यों? बोले एक तो वो राम जी आ जाते हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं बचता। गुरुजी ने मन में सोचा कि ये एक आदमी के भोजन में भूखा रह गया होगा, इसलिए 2 का मांग रहा है। दूसरे दिन फिर चला गया नदी के किनारे पर, भोजन बनाया और फिर भोजन बना के फिर गाने लगा, ओ सीताराम आइए, सीताराम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। हाँ सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज ऐसा विचार कर रहा था, भगवान का भजन कर रहा था, भगवान की कृपा हुई। आज दोनों सीताराम जी चले आए और सीताराम जी ने आकर के कहा भक्त भोजन कराओ। भक्त बड़ा हैरान, क्या करे, भगवान को बुलाए, कोई बिना बुलाए थोड़ी आए। लगा दिया भोजन, दोनों के हिस्से का भोजन सीताराम जी ने भोजन किया। भगवान फिर चले गए। अगली एकादशी पुनः फिर आई 15 दिन के बाद। गुरुजी इस बार मुझे 3 लोगों का भोजन चाहिए। 3 लोगों का भोजन। फिर गुरुजी ने बढ़ा के भोजन दिया, फिर नदी के किनारे चला गया, भोजन बनाया और फिर गाने लगा, ओ सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण भाई आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब सज्जनों इतना कहा, आज तीनों के तीनों भगवान सीताराम जी लक्ष्मण भैया के साथ में आप पहुंचे। भक्त ने देखा आज भी बात नहीं बनेगी, तीनों को भोजन कराया, फिर भूखा का भूखा। अगली बार फिर एकादशी आई, गुरुजी से कहा गुरुजी इस बार हमें 5 लोगों का भोजन दो। गुरुजी ने मन में विचार किया, इतना ये खाता तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं या खाने के नाम से ले जाए, वहां जाकर बेच देता हो। आज दूतों को साथ भेज दिया। गुरुजी भी चुप चुप करके देख रहे हैं। आज वो सामग्री को लेकर के गया, लेकिन आज उसने भोजन नहीं बनाया, सूखा आटा रख दिया और गाने लगा, ओ सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, हनुमत साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, हनुमत साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
तो बनाया ही नहीं, ये तो बैठा है। इतने में आज राघवेंद्र सरकार पूरे दरबार के साथ में प्रकट हो गए। राम जी है, लक्ष्मण जी है, जनक जननी जानकी मैया है और हनुमान जी भरत शत्रुघ्न पांचों के पांचों आ गए महाराज। जय हो। अब जब पूरा दरबार प्रकट हो गया, भक्त भोजन कराओ। आज भक्त कहने लगा, बोला प्रभु मुझे पता था कि हमें तो मिलना नहीं, इसलिए आज हमने बनाया ही नहीं। अपने बनाओ और खाओ। बोले क्यों? बनाओ तो सही। बोले जब हमें खाने को नहीं मिलेगा तो हम बनाए क्यों? बनाओ और खाओ। महाराज आज अंजनी नंदन पवन पुत्र चौका लगा रहे हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों जाकर जंगल से लकड़ी लेकर के आ रहे हैं। जगत जननी जानकी मैया भोजन बना रही है। भोजन बना, गुरुजी ने देखा, कहने लगे तुम आराम से बैठे हो, भोजन क्यों नहीं बनाया? बोले हमें खाने को नहीं मिलना तो क्यों बनाए? खाने को नहीं मिलना? बोले हाँ। बोले देखो ये पूरा दरबार आ गया और आदमी तो आदमी, आज तो बंदर भी साथ में आया है, बंदर भी साथ में है। गुरुजी को दिखाई नहीं दिया। गुरुजी कहने लगे झूठ बोलती हो, कहाँ है? भक्त कह रहे वो दिख तो रही है, सामने ही तो है। गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहा। भक्त को लगा यदि गुरुजी को दिखाई नहीं देगा तो गुरुजी को लगेगा ये झूठ बोलता है। भगवान राघवेंद्र के चरणों में प्रणाम करके कहने लगा, गुरु भगवान आज मेरे गुरुजी को तो देखो। भगवान ने कहा गुरुजी को नहीं दिखेंगे, क्योंकि भगवान तो भोले के हैं। गुरुजी को तो अभिमान है अपने वेद शास्त्रों पर, गुरुजी को नहीं दिखेंगे। लेकिन काफी मन्नत है कि ये मेरे गुरुजी हैं, मैं इनका शिष्य हूँ, मैं निवेदन करता हूँ। आज उस शिष्य का निवेदन स्वीकार किया और आज उनके गुरुजी को भगवान राघवेंद्र जगन्नाथ ने दर्शन दिए। बोले भगवान की जय। तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी पूरी जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी पूरी जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी पूरी जाने। तू ही जाने तू ही जाने, तू ही जाने हो राम, तू ही जाने। सारी दुनिया के सिरी जनहार, की लीला मेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो साला, तू ही जाने, तू ही जाने हो समा, तू ही जाने हो सारी दुनिया के सिरे जनहार, की लीला तेरी तू ही जाने। बंदी ग्रह में जन्म लिया बलवान तेरा, बंदी ग्रह में जन्म लिया बलवान तेरा। टूट गए सब ताले सोए, दे दे जो मेरा। टूट गए सभी ताले सो गए, दे जो जब मेरा। आया अमर से संदेश मानो
तेरी माया का नहीं पाया कोई पार बिना तेरी कोई जान। तेरी तू ही जाने। नंदी के घर पहुँचे सोदा हो सोते पाया। नंदी के घर पहुँचे सोदा भाग सोते पाया। कन्या रे कर शिशु चोरा तो हाय दिल भर आया। कोई हंसे चाहे रोए तुझो चाहे वही हो। कोई हंसे चाहे रोए तुझो चाहे वही होए। सारी बातों पे है तेरा अधिकार लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का नहीं पाया कोई पार के लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो लीला तू ही जाने। तू ही जाने हो लीला तू ही जाने। हो सारी दुनिया पे सूरज हार लीला तेरी तू ही जाने। लोहारी ससी पोतना माया जाल भी जाने हो। लोहारी ससी पोतना माया जाल भी जाने। मासी पालक छीन ले गई विष बरदो भी पीलाने। मासे बालक छीन गई विष बरदो पिलाने। तेरी शक्ति का अनुमान करना पाई वो नादान। तेरी शक्ति का अनुमान करना पाई वो नादान। जिसको मारा तूने उसको दिया था लीला तेरी तू ही जान। जिसको मारा तूने उसको दिया था लीला तेरी तू ही जान। मात यशोदा कहती रही नट कटकाना कंगन से। मात यशोदा कहती रही नट कटकाना कंगन से। आज नहीं तो दूंगी तुझको बांधूंगी ओ पल से। आज नहीं छोड़ूंगी तुझको बांधूंगी वो पल से। ओ मैया जितना बांधे कश्ती चोरी पर ना जाए हस्ती। मैया जितना बांधती हस्ती चोरी पर ना जाए हस्ती।
उमरिया जितना बांधती कश्ती छोटी पड़ जाती थी रस्ती उमरिया जितना बांधती कश्ती छोटी पड़ जाती थी रस्ती वो तो खेल में सूरतियार तेरी ना तेरी कोई रात तेरी माया का नकाया कोई पार तेरी ना तेरी कोई रात तू ही जाने वो सब तू ही जाने वो सब तू ही जाने वो सारी माया का नकाया कोई पार तेरा तेरी कोई रात ओ सारी दुनिया के सीधी जहार तेरा तेरी कोई जाने तेरा तेरी कोई जाने तेरा तेरी कोई जाने भगवान की जय हो। नारद जी का अभिमान नष्ट कर दिया भगवान लक्ष्मी नारायण ने। मैया पार्वती कहने लगी बाबा ये एक कारण तो आपने बताया, लेकिन आपने कहा था कि मनु और शत्रुपा के लिए भगवान ने राम रूप में अवतार लिया, तो उसकी कथा भी तो सुनाओ। भोलेनाथ आज बहुत प्रसन्न है, मन में सोच रहे ये कोई सती है जिन्होंने राम जी के रूप लेने पर विचार किया था, शंका की थी, आज वही राम की कथा के लिए उतावली हुई जा रही है। बहुत प्रसन्न है भोलेनाथ, कहने लगे देवी जरूर सुनाऊंगा। कहने लगे मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा और उन्हीं से इस सृष्टि का जो अवतरित हुआ है वो मनु और शत्रुपा से ही हुआ है। मनु स्मृति जो पुस्तक है, वेद है, उसमें बताया है कि हम और आप सभी महाराज मनु की संतान हैं, बस कर्म से अलग अलग हो गए हैं, बाकी परम पिता एक है महाराज मनु, और मनु और शत्रुपा की ही सभी संतान हैं। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं देवी जो महाराज मनु थे इनकी पत्नी का नाम था शत्रुपा, इनके दो पुत्र थे प्रियव्रत उत्तान पादौ, दो पुत्र थे प्रियव्रत उत्तान पाद। अब महाराज दो पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ था, देवहूति का कर्दम ऋषि के साथ में हुआ था, और महाराज जब कर्दम ऋषि के साथ में विवाह हुआ देवहूति मैया का, विवाह होते ही चले गए कर्दम ऋषि के पास, तपस्या की भगवान की कर्दम ऋषि ने। भगवान नारायण प्रकट हो गए, कहने लगे क्या वरदान मांगते हो मांगिए। अब ये कथा मैं सूक्ष्म कह रहा हूं क्योंकि भागवत जी में आती है वर्णित रूप में, अभी हम राम कथा की ही चर्चा करेंगे। तो तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या चाहते हो? बोले भगवान हमारा विवाह करवा दो, विवाह करवा दो। कर्दम ऋषि का विवाह करवा दिया मनु महाराज की पुत्री के साथ नारायण ने। जब विवाह हो गया, एक दिन मन में सोचा, बोले नारायण हमने सोचा कि जो गृहस्थ जीवन है वो बहुत सुखी होगा, लेकिन इसमें कोई सुख नहीं है। बाद में भगवान का भजन करने लगे, भगवान प्रकट हुए, बोले बाबा अब क्या चाहते हो? बोले भगवान अब तो मैं एक ही बात चाहता हूं। बोले क्या? बोले मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए। बोले कुछ समय पहले कह रहे तो मेरा विवाह करवा दो, मुझे गृहस्थ में जाना है, आज वैराग्य की बात करते हो। ऐसे वैराग्य नहीं मिल पाएगा, पहले गृहस्थ का पालन करो, फिर चाहे भगवान का भजन करना, वन में जाना, वैराग्य लेना, संत बनना।
कर्दम ऋषि ने कहा, बोले ठीक है, लेकिन एक वचन और मांगता हूं। बोले क्या? बोले मैं गृहस्थ में तो रहूंगा, लेकिन प्रभु आपको मेरे घर में पुत्र बन करके आना पड़ेगा। भगवान तो भक्तों के अधीन होते हैं, भक्तों के अधीन होते हैं। परमात्मा ने कहा, बोले ठीक है, भक्त हमारे पग धरे, जहां धरू में मात, सदा संत लागत फिरूं, कभी न छोड़ू हाथ। परमात्मा तो भक्तों के अधीन है। ठीक है, दे दिया वचन, लेकिन सज्जनों या परमात्मा को मंजूर कुछ और था। कर्दम ऋषि के भगवान पुत्र रूप में नहीं आए, उससे पहले 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया, एक एक करके। और जो 9 कन्या है महाराज, वो ऐसे वैसे ऋषियों को नहीं ब्याही गई, बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों के लिए पानी ग्रहण संस्कार किया महाराज कर्दम ने। एक दिन मन में विचार करने लगे, नारायण पुत्र बनकर कब आओगे? प्रभु की कृपा हुई और 10वें पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हो गए। कपिल भगवान का प्राकट हुआ। बोले कपिलनाथ भगवान की। लेकिन जब कपिल भगवान का जन्म हुआ, रोए नहीं, जैसे बालक होता है रोने लगता है, कपिल भगवान बिल्कुल नहीं रोए, बैठ गए। कर्दम ऋषि को पता था ये नारायण है, वचन मांग रखा था, केवल दर्शन किया, दर्शन करके वैराग्य उत्पन्न हो गए और वन को चले गए। मैया देवहूति ने छोटे से कर्दम को स्नान कराया, एक छोटी सी मंच बनाई, उस पर बैठा दिया। मैया कहने लगे, बेटा यहाँ पर थोड़ी तकलीफ तो होती होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर धूप पड़ती है, बरसात होती है, पेट में काहे की धूप, काहे की बरसात, तुम गर्भ के अंदर तो सुरक्षित होंगे। मैया की बात भगवान कपिल मुनि ने सुनी, कहने लगे, मैया क्या कहती हो, गर्भ में जीव सुखी होता है? नहीं नहीं, गर्भम वासम समम दुखम नम भूतो न भविष्यति। गर्भ में प्राणी जब रहता है ना, तो छोटे छोटे जो जीव रहते हैं ना, वो सब प्राणी को काटते हैं, वो तड़पता है। माता यदि कोई गर्म चीज का सेवन कर ले तो वो बालक तड़पता है, गर्भस्थ जो शिशु होता है। भगवान का भजन करता है, प्रभु इस गर्भ से बाहर निकालो, ऐसी भक्ति करूंगा, ऐसी भक्ति करूंगा कि वापस गर्भ में ना आना पड़े। और जब प्रसव की पीड़ा का वेग आया, 9वें महीने में जन्म लेकर के आ जाता है, 84 की योनियों में फंस जाता है। फिर क्या होता है पता है? पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे सेनम। बार बार जन्म लेता, बार बार मर जाता, बार बार मातृ गर्भ में आता है, फिर मर जाता है। मैया को लगा, बोले गर्भ में परेशान हुआ बेटा, अब तू बाहर आ गया, यहाँ तो सुख है। मैया आप कहती हो यहाँ पर सुख है, काय का सुख है? सुख तो केवल गोविंद के चरणों में है, परमात्मा के चरणों में है। कोई हजारों लाखों रुपए की प्रॉपर्टी ले लेता है, क्या वो सुखी है? अगर एक बीमारी पीछे पड़ जाए, सारी प्रॉपर्टी बिक जाती है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अगर सुख है तो गोविंद के चरणों में है, गोविंद के चरणों में है। बोले गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी? सूर्य अनेक फिरे कने मांगत, पे पद सूर्य सो स्वाद कहा, पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहा। और सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहा, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहा। आप अपने आप को समर्पित कर दो भगवान के लिए, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। जय हो। लेकिन हम लोग 84 में फंसे हुए हैं। यदि हम कथा सुनने आ गए, मन में विचार भी आ जाते हैं, घर पर न जाने क्या हो रहा होगा, कोई कुछ बिगाड़ देगा, अनेक अनेक विचार उत्पन्न हो जाते हैं। और ये व्यथा सभी के साथ है। हम लोग देखो मंदिरों में जाते हैं,
और मंदिरों में जाके भगवान की आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे की करते हैं और सुंदर सुंदर स्तुति गाते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट नाथ जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। और उसके बाद में बड़ी एक लाइन और कहते हैं सुंदर, मात पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी, स्वामी शरण गहो किसकी, तुम बिन और इतना कहकर भगवान की आरती चल रही है। फिर ध्यान जाता है अपने जूतों की तरफ, कोई जूता नहीं ले जाए, कोई जूता नहीं ले जाए। अभी भगवान से कह रहे माता पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी, और जूतों से कह रहे तुम बिन और न दूजा आस करो किसकी, स्वामी आस करो किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करो किसकी, स्वामी आस करो। हमारा जूतों की तरफ देख लिया, अगरबत्ती घुमा दी, फिर भगवान की तरफ आ गए और लास्ट में बहुत अच्छी बात कहते हैं, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा, ओ जय जगदीश हरे। भगवान की आरती करते, भगवान से कहते प्रभु सब कुछ तेरा है, तू ही माता पिता सब है, तो भगवान ये जूता किसके हैं, ये भी तो परमात्मा के दिए हुए हैं। जब मंदिर में गए तो सब कुछ को छोड़ दो, चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिसे न कुछ भी चाहिए कोई साए साए, प्रभु जैसा हूँ तेरा हूँ, खल हूं तो तेरा हूं, ज्ञानी हूं तो तेरा हूं, मूढ़ हूं तो तेरा हूं, और परमात्मा इतनी कृपा कर दो कि मुझे अपना लो, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूं। जब तक मेरा यह जीवन है आपके लिए समर्पित है, जैसा कराओगे वैसा करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं चाहते, हम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब परमात्मा को भगने की बात आती है तो 100 काम याद आ जाते हैं, 100 व्यथाएं लग जाती हैं। लेकिन सच्चे मन से भगवान का भजन तो करना ही चाहिए, और जिस दिन भगवान का भजन करोगे मन से जब चिंता मिट जाएगी, और जब चिंता सापन को नहीं खाया, चिंता एक ऐसी है जो शरीर को चिता बना देती है, इसलिए चिंता को मिटाना चाहिए और गोविंद का चिंतन करना चाहिए। जिस दिन चिंतन करोगे चिंता मिट जाएगी, परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब सज्जनों, कर्दम ऋषि ने उपदेश किया तो मैया जो देव होती थी ना, उनका शरीर पानी हो गया। जैसे अनेक गति होती है जब अंत समय होता है, तब किसी के मुख में होके प्राण निकलते हैं, किसी के नेत्रों में होके निकलते हैं, लघु शंका के माध्यम से निकलते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो बड़े तपस्वी होते हैं उनका सिर फटता है फिर प्राण निकलते हैं। लेकिन सबसे उच्च गति उसकी होती है जिसका शरीर पानी बन के बहने लग जाता है। आज मैया देवहूति का शरीर पानी बन गया, और पानी बन करके इतना पानी बना कि एक नदी उत्पन्न हो गई, जिसका नाम था सिद्धता नदी। कपिल मुनि ने आचमन किया और सीधे चले गए बद्रीनाथ धाम को। भगवान की तपस्या की आगे कथा आएगी, सगत के पुत्रों का वर्णन आएगा सूर्यवंश में। चले गए महाराज। इनकी जो प्रसूति नाम की पुत्री थी उसकी कथा मैंने आपको सुनाई थी, जो राजा दक्ष प्रजापति के लिए ब्याही गई, उनके सती का जन्म हुआ, भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनी। अब महाराज ये तीनों पुत्रियों का वर्णन हुआ, अब पुत्रों के वर्णन पर चलते हैं। जो महाराज उत्तानपाद थे, उत्तानपाद थोड़े यौवन हुए,
बड़े होते जा रहे हैं। छोटा भाई प्रियव्रत है, उधर जो मनु महाराज है, मनु महाराज ने बहुत तपस्या की, भजन किया, लेकिन कहा राज्य में रह करके राज्य भी करते, भगवान का भजन भी करते। और जब भगवान का भजन करते, लेकिन एक दिन मन में व्यथा हुई, एक पीड़ा हुई। बोले मैं तो राज में ही लगा हुआ हूं और ये सारा जीवन इस राज में निकल चला है। एक दिन मन में विचार आने लगा, तेहि मनोराज कीन बहु काला, तेहि मनोराज कीन बहु काला, तेहि मनोराज कीन बहु काला, प्रभु ऐसु सब विचित्र काला। बहुत दिनों तक राज काज किया। एक दिन मन में विचार आया, होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म में गयो हरि भगत बिनु। मन में विचार आया, बहुत राज काज सवाल लिया, लेकिन मन में विषय विराग नहीं होता है, किसी प्रकार का विराग नहीं है मन में। विचार आ रहा है महाराज मनु के, क्या करना चाहिए। भवन बसतवा चौथपन, ये जो माया का भवन है ना, इसमें रहते रहते चौथापन आ गया, सिर के केस सफेद हो गए, हृदय बहुत दुख लाग, बहुत दुख हो रहा है हृदय में। क्यों? जन्म गयो हर भगत बिनो, भगवान के भजन के बिना मेरा जीवन व्यर्थ निकल गया। सज्जनों, मन में ऐसा विचार है। एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी, हाँ, बोले मेरे मन में वैराग्य आ रहा है, मैं वन को जाना चाहता हूं। लेकिन पत्नी वही है जो पति के एक बात कहने पर तैयार हो जाए। बोले प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। तैयार हो गई। अब तो महाराज मनु महाराज ने अपने पुत्र को बुलाया, उत्तानपाद को। कहने लगे, बेटा अब ऐसा है, मेरा चौथापन आ गया, मैं वन में जाना चाहता हूं, भगवान का भजन करना चाहता हूं, तो आप ही राजा बन जाओ, मैं आपको राजगद्दी पर बैठाता हूं। उत्तानपाद ने मना कर दिया, लेकिन जबरदस्ती राजा बनाया महाराज मनु ने। कौन? राजा उत्तानपाद। बर बसरा